जब भी आपको टाइम, कल आपके पास टाइम है, आज टाइम है, क्योंकि अब इसके बाद राहुल सर की क्लास चलेगी, तो मैं रिकॉर्डेड वीडियो अगर भिजवा दूँ तो आप पढ़ लोगे उससे, और कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो अभी मैं भिजवा दूंगी 7-8 बजे तक। आज मैं देखती हूँ, एक वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ माई सीक्वल का पूरा, और वो मैं आपको भिजवाती हूँ, ठीक है। तो उसमें आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर का भी बना दूंगी। तब तक इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखो, मैंने ये बताया कि पूरा पीएचपी का कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूंगी, बहुत जल्दी बता दूंगी उसको। तो मैं अभी एक रिकॉर्डिंग करती हूँ और वो रिकॉर्ड करके मैं आपको भेज दूंगी। फिलहाल मैं थोड़ा सा एक बार ये सिलेबस का देखूं उसमें क्या है। रुक जाओ, बस 1 मिनट रुक जाओ। हाँ ठीक है, तो आज की मैं एक वीडियो में ना ये कंप्लीट करती हूँ, बट सभी लोग वो वीडियो जरूर देखना। हाँ मैं कर दूंगी उसको, ये इतना तो मैं आज आज ही कंप्लीट कर दूंगी, वीडियो भेजूंगी, वीडियो देखना और फिर तुम्हें जैसा लगेगा तो मुझे बताना। जो थोड़ा बचा हुआ है वो मैं थोड़ी देर के लिए बता देती हूँ, क्योंकि मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है और थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। तो चलो, तो फिलहाल मैं सेशन कुकीज के बारे में और ये सब थोड़ा सा बता देती हूँ। तो देखो, जब भी हम बात करते हैं फॉर्म की ना, जैसे सबसे फर्स्ट में जैम सर्वर को ऑन करती हूँ, और आप देखना, आपके हिसाब से मैं एक पूरा आज कंप्लीट बना दूंगी, बस अब थोड़ा सा जो उसका ओवरव्यू है वो आप समझ लो कैसे होगा, क्योंकि हर बार एग्जाम में दो चीजें, अभी मैं कल क्लास लूंगी तो मैं बता दूंगी, और कल सभी लोग जब क्लास करने आएंगे तो अभी आज मैं वीडियो जो भेजूंगी वो वीडियो देख के आएंगे, और कल की क्लास करेंगे सभी, और वो क्लास मैं देखूंगी 3 बजे से ही लूंगी। तो कल की क्लास करेंगे सभी और वीडियो देख के आएंगे, तब जाके नेक्स्ट आपको हम बताएंगे। तो देखो, जब भी हम बात करते हैं पीएचपी की, जैसे हमने एक पीएचपी का पेज बनाया, तो हम जानते हैं कि इस पीएचपी के पेज पे, जैसे मैं अगर नोटपैड ओपन करूं, इस पीएचपी के पेज पे जैसे मैं कोई भी एक फाइल, पीएचपी के पेज का मतलब कोई भी फाइल जो डॉट पीएचपी से सेव है, तो अगर मैंने कोई भी फाइल बनाई और जिसको हमने सेव किया डॉट पीएचपी से, हमने भले ये स्क्रिप्ट नहीं लगाया, तो हमने इसको सेव किया, और इसको मैंने सेव किया, आप जानते हो कहाँ सेव करेंगे, सर्वर जो हम लोकल सर्वर जो इंस्टॉल करते हैं उसका जो रूट डायरेक्टरी है वो htdocs है। तो htdocs कहाँ मिलेगा, यहाँ पे तुम देख लो सी ड्राइव के अंदर, ये जानते हो आप। तो अगर कोई भी मैं फाइल बनाऊं जिसे मैं सेव करूं डॉट पीएचपी से, तो इस डॉट पीएचपी के पेज पे हम HTML की कोडिंग भी लिख सकते हैं, और इस HTML की कोडिंग में जहां हमें जरूरत पड़ेगा पीएचपी कोडिंग करने का, लॉजिक लगाने का, वहां हम स्क्रिप्ट लगा के पीएचपी की कोडिंग भी लिख सकते हैं। तो आप देखो, फॉर्म का गेट और फॉर्म का पोस्ट मेथड हम कैसे क्या करते हैं उसके बारे में मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि जब भी आप HTML पढ़ोगे उसमें आपको दो सेक्शंस मिलेंगे। पहला सेक्शन होगा हेड सेक्शन। हेड सेक्शन जो है वो आपके पेज को डिफाइन करता है, मतलब हेड सेक्शन में लिखी गई चीजें अक्सर हमारे इस वेब पेज पे, जैसे ये जो हमारा दिख रहा है पेज है ये पूरा, तो यहाँ पे वो ये बॉडी सेक्शन है उसका,
बॉडी सेक्शन के अंदर जो हम लिखते हैं वो यहाँ वेब पेज में हमें दिखता है। हेड सेक्शन में जो हम लिखते हैं वो कहीं ना कहीं पेज में कुछ सेटिंग करने का या कुछ कोड अप्लाई करने का या पेज को डिफाइन करने का काम करता है। तो जब भी हम HTML बनाते हैं, 2 सेक्शंस है, हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन। तो अब जब भी आप बॉडी सेक्शन पढ़ोगे, इसमें आपको मिलेगा कि हम चाहें अगर तो हम एक फॉर्म टैग, हम सब ने पढ़ा है, अक्सर हम फॉर्म बनाया करते हैं, और मैंने पिछली क्लास में बताया था कि फॉर्म जो हम HTML में बनाते हैं उसको बनाने का पर्पस क्या है। इसको बनाने का पर्पस है यूजर इनपुट। फॉर्म जो भी हम बनाते हैं, फॉर्म हम क्यों बनाते हैं, ये HTML में कमेंट करने का तरीका है। फॉर्म जो भी हम बनाते हैं वो क्यों बनाते हैं, वो फॉर्म जो है वो यूजर से इनपुट लेने का एक तरीका है। रुक जाओ सूर्यजीत। फॉर्म जो है वो यूजर इनपुट लेने का एक तरीका है। तो आप जब भी फॉर्म बनाओगे, फॉर्म के अंदर क्या बनाया जाता है, फॉर्म के अंदर फॉर्म कंट्रोल्स बनाए जाते हैं। फॉर्म कंट्रोल्स का के हेल्प से आप यूजर से इनपुट ले सकते हो। फॉर्म कंट्रोल्स है हमारे पास, जैसे टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉप डाउन, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, ये सब हमारे फॉर्म कंट्रोल्स हैं। और जब भी हम फॉर्म बनाते हैं, लास्ट में हम बनाते हैं सबमिट बटन। लास्ट में हम क्या बनाते हैं, इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट बटन। इस सबमिट बटन का क्या टास्क है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट। आप वैल्यू लिख के बटन पे जो टेक्स्ट दिख रहा है उसे चेंज कर सकते हो। जैसे वैल्यू हमने लिख दिया ऐड नाउ या कुछ भी ऐसा हमने लिख दिया, तो हमने लिख दिया ऐड नाउ और ये हमारा बन गया सबमिट बटन। तो जब भी आप फॉर्म बनाओगे, फॉर्म के अंदर हमने कुछ फील्ड्स बनाए, हमने लिखा इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट मान लो, और हमने एक ये टेक्स्ट बॉक्स बना दिया। फिर हमने ब्रेक लाइन लगाया, और बहुत अभी हम CSS लगा के डिजाइनिंग नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल कर रहे हैं। फिर हमने लिखा, अच्छा प्लेस होल्डर लिख देते हैं ताकि यूजर को समझ आए क्या इनपुट करना है, नहीं तो प्लेस होल्डर भी नहीं रहेगा और लेबल भी नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, जो है यूजर को समझ नहीं आएगा। तो हमने लिखा प्लेस होल्डर इक्वल्स टू और कोई भी वैल्यू हमने लिख दिया एंटर योर नेम ऐसे। अब नेक्स्ट हमने एक और बनाया, हमने लिख दिया इनपुट टाइप इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया नंबर सपोज, और मैंने प्लेस होल्डर में लिख दिया एंटर योर मोबाइल नंबर, जिसे पढ़ के यूजर समझ जाए। जब भी हम फॉर्म भरते हैं तो हमें हिंट दिखाता है क्या भरना है, नहीं तो सिर्फ अगर बॉक्स आएगा कुछ लिखा नहीं रहेगा तो यूजर अपने हिसाब से कुछ भी भरने लगेगा और वो सब गलत हो जाएगा। तो देखो होता क्या है कि जब भी हम लोग फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म के अंदर हम फॉर्म कंट्रोल्स बनाते हैं और लास्ट में एक सबमिट बटन बनाते हैं। इस सबमिट बटन के क्लिक करने पे फॉर्म के अंदर जो भी डेटा है वो सर्वर पे ट्रांसफर हो जाता है। किस सर्वर पे, किस यूआरएल पे, वो यूआरएल जो आपने एक्शन के अंदर लिखा है। एक्शन में हम लिखते हैं अपना यूआरएल, जैसे अभी ये पेज हमारा यहाँ पे रखा हुआ है, सी के अंदर, जैम्प के अंदर, HT डॉक्स के अंदर, P17। मैं कह रही हूँ कि जब हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म का डेटा एक पेज पे ट्रांसफर हो जाए। किस पेज पे, मैंने उसका नाम लिख दिया, मैंने लिखा P18.php, मैंने लिखा P18.php। अब P18.php फिलहाल आप का जो पेज है वो वही रहना चाहिए जहां पे आपकी ये फाइल है जिस पे आप ये कोडिंग कर रहे हो। अदरवाइज आप HTML पढ़ोगे उसमें आपको URL सेट करना बताया जाएगा कि फोल्डर के अंदर जाना है तो हम क्या लिखते हैं, फोल्डर से बैक हमें आना है तो हम क्या लिखते हैं, ऐसे। तो अब आपको देखने को मिलेगा, अभी मैं ब्राउजर पे जाऊं और मैं यहाँ पे टाइप करूं, मैं लिखूं लोकल होस्ट स्लैश P17, वो P17 हमारा पेज है जिसपे हमारा ये फॉर्म हमने बनाया। इंटर योर नेम, हमने नेम टाइप कर दिया, हमने लिख दिया टेक फाइल, और यहाँ लिखा इंटर योर मोबाइल नंबर, हमने लिख दिया कोई भी मोबाइल नंबर। जैसे ही ऐड नाउ पे क्लिक करेंगे वो यूआरएल जो हमने एक्शन में दिया था वो कॉल हो जाएगा, ये देखो। और कह रहा नॉट फाउंड, क्यों, क्योंकि अभी हमने P18.php बनाया नहीं है। और जो भी फॉर्म का डेटा होगा वो भी इस यूआरएल पे आएगा,
और जो सारा डेटा होगा वो यहाँ क्वेश्चन मार्क के बाद आपको दिखेगा। आप बोलो अभी तो दिख नहीं रहा है, हाँ नहीं दिख रहा है, क्योंकि फॉर्म का डेटा सर्वर पे तब ट्रांसफर होगा जब आपने फॉर्म के फील्ड्स के अंदर एक प्रॉपर्टी डिफाइन किया है। कौन सी प्रॉपर्टी? नेम। हमने नेम में लिख दिया, नेम प्रॉपर्टी का नाम है, वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने लिख दिया नेम। एक और मैंने इसमें भी नेम एट्रीब्यूट डिफाइन किया और मैंने लिख दिया ईमेल। अब जो भी आप इस वाले टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करोगे वो इसको ये यूज करेगा की तरह, और जो भी वैल्यू आप इसमें टाइप करोगे वो वैल्यू इसी की में यूआरएल पे ट्रांसफर हो जाएगी। तो अब जो यूआरएल कॉल होगा वो ऐसा होगा, सबसे फर्स्ट आपको दिखेगा P18, इसके पहले जो भी यूआरएल है वो दिखेगा, फिर दिखेगा P18.php, फिर क्वेश्चन मार्क बना रहेगा, क्वेश्चन मार्क के बाद क्वेरी स्ट्रिंग पास की जाती है, और क्वेरी स्ट्रिंग बनती है की इक्वल्स टू वैल्यू से। जितनी भी क्वेरी स्ट्रिंग में वैल्यू पास करनी हो हम एंड लगाते हैं, और की इक्वल्स टू वैल्यू एंड की इक्वल्स टू वैल्यू एंड की, ऐसे करके हम वैल्यू पास करते जाते हैं। अभी की कहां से आएगा? ऐसे यूआरएल रहेगा P18.php क्वेश्चन मार्क, की वो होगा जो आपने नेम में पास किया। तो हमने नेम में पास किया नेम, तो नेम इक्वल्स टू जो भी नाम आपने टाइप किया होगा उस टेक्स्ट बॉक्स में वो यहाँ यूआरएल में आपको दिखने लगेगा। फिर बीच में बना रहेगा एंड, फिर दूसरी वाली की जो दूसरे वाले फील्ड को आपने फॉर्म कंट्रोल की फील्ड को आपने पास किया, हमने लिखा ईमेल इक्वल्स टू, जो भी ईमेल आपने पास किया वो यहाँ यूआरएल में आ जाएगा। अब आप क्या करोगे? तो ये जो भी यूआरएल में वैल्यू आई है इसको आप चाहो तो आप इस यूआरएल में इस पेज पे जाके इन वैल्यूज को आप निकाल सकते हो, गेट कर सकते हो, और फिर उसे आप आगे अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। जैसे हम चाहते हैं सबमिट बटन के क्लिक करने पे फॉर्म का डेटा हमें मिल जाए और हम कोडिंग करके उसी डेटा को डेटाबेस तक ले जाएं। डेटाबेस तक कैसे ले जाएंगे ये तो बाद की बात है, लेकिन पहले डेटा मिले तो तब तो डेटाबेस तक ले जाएंगे। तो अभी हम वो पढ़ रहे हैं कि फॉर्म का डेटा सर्वर पे भेजेंगे कैसे, और जब सर्वर पे आ गया तो उसे हम गेट कैसे करेंगे, तब कैसे हम यूज करेंगे। ओके, तो अब हम कैसे यूज करेंगे? तो अब देखो क्या यही यूआरएल बनेगा? बनेगा, जो मैंने अभी लिखा है। मैंने सेव किया, मैं यहाँ आई, मैंने फिर से एक बार इस पेज को रिफ्रेश कर दिया, फॉर्म खाली हो गया। मैंने लिखा टेक फाइल, यहाँ पे मैंने लिखा टेक्नोलॉजी, इंटर योर मोबाइल नंबर, मैंने कॉन्टेक्ट नंबर डाला, समथिंग एनीथिंग दैट यू वांट। अलग अलग यूजर फॉर्म में अलग अलग डेटा इनपुट करता है, हमने ऐड किया। अब देखो वही यूआरएल बन रहा है जो अभी अभी मैंने बताया। यहाँ देखो ये यूआरएल बन रहा है। अब हमारा क्या बन रहा है? यहाँ पे P18.php, फिर लिखा है नेम इक्वल्स टू, और ये वैल्यू है जो उस फील्ड में डली हुई थी, ये ईमेल इक्वल्स टू, और सॉरी वो ईमेल मैंने गलती से लिख दिया, ईमेल नहीं है मोबाइल नंबर है। तो की का नाम तो कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, तो यहाँ पे नेम ईमेल ना हटा के आप MOBNO कर दो, ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो फिर से बैक किया, फिर से रिफ्रेश किया, और नेम हमने इनपुट किया, मैंने लिखा टेक फाइल, मोबाइल नंबर हमने इनपुट किया, ये मोबाइल, और हमने ऐड नाउ पे क्लिक किया। यूआरएल देखो कौन सा यूआरएल कॉल हुआ सबमिट बटन के क्लिक करने पे। ये कहाँ से आया? कैसे पता चला कि इसी यूआरएल पे डेटा भेजना है? एक्शन में लिखा था। ये कहाँ से आया? ये हमारे फील्ड का डेटा है जो फील्ड के नेम एट्रीब्यूट में स्टोर होके आ रहा है। अब हम गेट कैसे करेंगे? तो जब भी फॉर्म का डेटा हम एक यूआरएल पे ट्रांसफर करते हैं, हम दो तरीके से ट्रांसफर करते हैं। ये जो हमें क्वेरी स्ट्रिंग में ऊपर दिखता है, यूआरएल में जो डेटा हमें की वैल्यू के फॉर्मेट में दिखता है, उसे हम कहते हैं गेट मेथड। बाय डिफॉल्ट फॉर्म में एक और प्रॉपर्टी होती है जिसे कहा जाता है मेथड, और मेथड में आप दो वैल्यू पास कर सकते हो, एक गेट और दूसरा आप पास कर सकते हो पोस्ट, दोनों में से कोई एक। जब आपने कुछ पास नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट ये गेट है, आप चाहो तो आप पास कर सकते हो पोस्ट। अक्सर ये आपके एग्जाम में पूछता है कि फॉर्म क्या है, फॉर्म में गेट और पोस्ट मेथड से आप क्या समझते हैं, तो हम बताएंगे कि फॉर्म यूजर से इनपुट लेने का एक तरीका है। इसको आप जितना अच्छे से बता सको कि वेब एप्लीकेशन में जब भी हमें कोई डायनामिक काम करना होता है, जब भी हम यूजर से कुछ इनपुट लेना चाहते हैं और उस पे आगे हम कोई टास्क करना चाहते हैं,
और ये एक डायनामिक एप्लीकेशन बनाने का पहला स्टेप है। आज तक जितने भी हम लोगों ने वेबसाइट और सब कुछ यूज किया है, हर जगह हम पहले अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, तब वो हमारे एक अकाउंट बनाता है, तब वो आगे का काम होता है। आपने चाहे गवर्नमेंट फॉर्म भरा हो, चाहे आपने कहीं आईआरसीटीसी पे अपना टिकट बुक किया हो, चाहे आपने जो भी काम आज तक, आप फेसबुक चलाते हो, आप व्हाट्सएप चलाते हो, हर जगह आपने अपना डेटा इनपुट किया है, तब वो उस डेटा को यूज करते हुए डायनामिक एप्लीकेशन चल रहा है। तो डायनामिक एप्लीकेशन जब भी बनाते हैं, फॉर्म यूजर से इनपुट लेने का एक तरीका है। किसमें? वेब एप्लीकेशन में, या हर एप्लीकेशन में फॉर्म होता है। तो फॉर्म ये है। फॉर्म के अंदर अब बात आती है कि उसका मेथड गेट पोस्ट क्या है। तो फॉर्म जब भी हम बनाते हैं, उसके अंदर फॉर्म कंट्रोल्स आते हैं, जिसके हेल्प से यूजर अपने इंफॉर्मेशन को हमारे तक पहुंचा पाता है। तो ले जाओ। तो ये फॉर्म, और फॉर्म में दो एट्रीब्यूट है जो बहुत जरूरी है, एक्शन और दूसरा है मेथड। एक्शन वो एट्रीब्यूट है जो सबमिट बटन के क्लिक करने पे वो यूआरएल है, जिस यूआरएल पे हमारा फॉर्म का डेटा ट्रांसफर होगा। और मेथड वो तरीका है, वो वे है जिस वे से डेटा ट्रांसफर होगा। तो गेट मेथड में हमारा जो भी डेटा होता है वो ऊपर दिखता रहता है। कोई ऐसा यूजर जिसको कि कुछ कोडिंग का नॉलेज है, वो यहाँ देख के आपके डेटा को चेंज कर सकता है, समझ सकता है। बट एक और तरीका हमारे पास है जो सिक्योर तरीका है, जिसे हम कहते हैं पोस्ट मेथड। पोस्ट जब हम लिखते हैं तो डेटा इस एक्शन पे ट्रांसफर होगा, लेकिन वो यूजर को दिखेगा नहीं। इसे हम कहते हैं मैसेज बॉडी। ब्राउजर के पास एक स्टोरेज है जिसे हम कहते हैं मैसेज बॉडी, और इस मैसेज बॉडी सेक्शन के अंदर ब्राउजर इस इंफॉर्मेशन को की वैल्यू के फॉर्मेट में स्टोर करता है। तो पोस्ट मेथड जो है वो सिक्योर्ड मेथड है, बट डेटा ट्रांसफर हो रहा है आपके यूआरएल पे। जैसे मैंने बैक किया, रिफ्रेश किया, यहाँ मैंने नेम इनपुट किया, मैंने लिख दिया टेक फाइल, स्पेस देके मैंने लिख दिया टेक्नोलॉजी, और मोबाइल नंबर। ओके, और मैंने ऐड नाउ पे क्लिक किया। अभी भी देखो ये यूआरएल कॉल हो रहा है p18.php, और डेटा भी आ रहा है, लेकिन वो हमें दिख नहीं रहा है। ये बात सभी को समझ आई? फॉर्म और फॉर्म का गेट पोस्ट मेथड सभी को समझ आया? रिप्लाई प्लीज। हाँ, गेट की लिमिट होती है 255 पैरामीटर्स की लिमिट भी है, और गेट में के थ्रू सारा काम भी नहीं हो पाता है। जैसे आपको कोई ऑब्जेक्ट पास करना है, आगे आप पढ़ोगे, तो गेट के थ्रू वो टास्क नहीं हो पाता। पोस्ट सिक्योर्ड भी है, उसकी कोई लिमिट भी नहीं है, एंड उसमें आप कितना भी आप लॉन्ग फॉर्मेट का डेटा ले जा सकते हो, और आप उसके थ्रू ऑब्जेक्ट्स को भी ट्रांसफर करा सकते हो, और ऐसे कई सारी चीजें। तो अब ये गेट पोस्ट है हमारे पास। अब बात ये आई कि हमने फॉर्म का डेटा इस यूआरएल पे ट्रांसफर तो कर दिया, लेकिन हम इस यूआरएल पे गेट कैसे करेंगे? तो पीएचपी हमें कुछ वेरिएबल्स प्रोवाइड करता है, जिसे हम सुपर ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। तो वो क्या, अब देखो डिफरेंस क्या है गेट पोस्ट में। अगर लिख के पूरा पढ़ना चाहते हो तो लिख दूंगी मैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम ऐसे समझो वो ज्यादा बेहतर है। तुम्हें जब भी लिखने को आए, तुम पूरा यही फॉर्म बनाओ, और उसमें यहाँ मेथड में गेट लिख दो, थोड़ा हाईलाइट कर दो, एक मेथड में पोस्ट लिख दो, थोड़ा हाईलाइट कर दो, ऐसे काम करो। अब हम आ जाएंगे सीधे किस पेज पे? p18.php पे। किस पेज पे आ जाएंगे? p18.php पे। क्यों p18.php पे आ जाएंगे? क्योंकि जो डेटा है हमारा फॉर्म का वो यहीं ट्रांसफर हो रहा है p18 पे। तो p18.php पे आ जाएंगे, और यहाँ आप चाहो तो वो जो डेटा, फॉर्म का डेटा जो आ रहा है, आपको जो रिसीव हो रहा है, उस डेटा को आप यहाँ गेट कर सकते हो, किसी वेरिएबल में रख सकते हो, और आगे आप उसे यूज कर सकते हो। तो बात आती है गेट कैसे करें।
PHP हमें कुछ सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स देता है। अब जब भी फॉर्म का डेटा आपको मिलता है तो आपके पास एक तरीका है, आप लिखो डॉलर, डॉलर के बाद आप लिखो वेरिएबल का नाम, जिस वेरिएबल में आप डेटा को स्टोर करना चाहते हो आप लिखो इक्वल। जब भी आपका डेटा गेट मेथड के थ्रू आ रहा है, मतलब क्वेरी स्ट्रिंग में आ रहा है, तो आपको लिखना होगा $_गेट, और इसमें आपको पास करना होगा की का नाम, जिस की में डेटा है, और बस ऐसे आपका डेटा रिसीव हो जाएगा। आपका डेटा अगर पोस्ट मेथड के थ्रू आ रहा है तो आपको लिखना है डॉलर वेरिएबल का नाम इक्वल्स टू $_PHP का एक कलेक्शन है जिसे हम कहते हैं पोस्ट, और यहाँ पे आपको पास करना है की का नाम, और इस तरीके से भी डेटा आपका गेट हो जाएगा। अभी हमारा जो फॉर्म है जहां से डेटा P18 पे ट्रांसफर हो रहा है उसका मेथड क्या है, पोस्ट है। तो हम यहाँ पे इन दोनों फील्ड की वैल्यू को गेट करना चाहते हैं, कहाँ, यहाँ। कैसे गेट कर पाएंगे, मैंने लिखा मैंने लिखा डॉलर, और मैंने लिख दिया नेम इक्वल्स टू, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने लिखा $_, क्या लिखेंगे, गेट का यूज करेंगे कि पोस्ट का यूज करेंगे, यहाँ हम यूज करेंगे पोस्ट का। मैंने लिखा $_पोस्ट, और यहाँ मैंने पास कर दिया की का नाम, वही की जो हमने फॉर्म के नेम एट्रीब्यूट में दिया है, मैंने लिख दिया नेम, सेमीकोलन लगाया। दूसरा वेरिएबल मैंने लिखा मोबाइल नंबर इक्वल्स टू, लिखा $_पोस्ट, और मैंने की का नाम पास किया। क्या था की का नाम, की का नाम था MOBNO, यही जो नेम है यही की तरह बिहेव कर रहा है, तो मैंने पास कर दिया MOBNO। अब हम देखेंगे कैसे कि वेरिएबल में वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है, इको करा लेते हैं। मैंने लिख दिया इको $नेम कॉमा $मोबाइल, ये हमारा वेरिएबल हो गया। अब करके देखते हैं, पहले रन P18.php को नहीं कराएंगे, पहले रन हम नहीं तो P18 को कराएंगे तो ये एरर दिखाएगा, कह रहा अनडिफाइंड की नेम एंड मोबाइल नंबर। हमने कहा ठीक है, हम पहले बैक जाते हैं और हम P17 को पहले रन कराते हैं, क्योंकि डेटा P17 से मिलेगा और फिर आप उसे P18 पे गेट कर पाओगे। तो पहले हम P17 पे आए और यहाँ हमने डेटा को इनपुट किया, और इनपुट करने के बाद हमने ऐड नाउ पे क्लिक किया, और अब देखोगे वो दोनों डेटा आ रहा है, टेकपाइल टेक्नोलॉजी भी मिल गया और ये वैल्यू भी मिल गई। ये बात सभी को समझ आ रही है? तो इसे हम बोलते हैं फॉर्म का गेट मेथड और फॉर्म का पोस्ट मेथड। ओके है ना? ओके है, ये समझ आया? कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लो। लिखवा दे इसको, बताओ फॉर्म के बारे में, गेट पोस्ट के बारे में लिखवा दें या फिर समझ गए तुम, लिख लोगे? हाँ वेरी गुड, ओके ओके वेरी नाइस। तो अभी ओके तो अभी हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है, अभी सेशन कुकीज, ये भी हमारे पास कॉन्सेप्ट है। देखो गेट, ओके तो अब गेट मेथड, अब हम बात करते हैं सेशन कुकीज की। सेशन और कुकीज क्या होता है? तो सेशन और कुकीज जो है, देखो फिलहाल जो हमारा PHP है उसके अंदर बहुत सारे सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। हाँ, गेट पोस्ट भी उन्हीं का एक जो है पार्ट है। तो एक मिनट रुक जाओ। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम बोलते हैं सेशन एंड कुकीज, सेशन एंड कुकीज। सो अब सेशन और कुकी सबसे पहले होता क्या है, फिर क्रिएट कैसे करते हैं, फिर उसमें वैल्यू रखते कैसे हैं, फिर हम उस वैल्यू को गेट कैसे करते हैं, ये सारी बातें। तो सेशन और कुकीज क्या है, देखो सेशन एंड कुकी, सेशन एंड कुकी। अब देखो गेट पोस्ट में क्या है ना, गेट पोस्ट में क्या है, गेट और पोस्ट की जब बात कर, इससे पहले हमने बात किया $_गेट $_पोस्ट की, यहाँ हम बात करेंगे $_सेशन और $_कुकीज की, कुकी की। अब गेट पोस्ट क्या है, गेट पोस्ट को आप सिर्फ तभी यूज करोगे जब आपका कोई फॉर्म का डेटा
उस यूआरएल पे आ रहा है और आप उसको उसी पेज पे गेट करना चाहते हो, तब आप इसको यूज करोगे। बट सेशन और कुकीज क्या है? सेशन और कुकीज एक सुपर